टेंजेंट्स हो गए। अब कहिए कि सर ऐसे ही क्यों, हम लोग ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स हो जाएगा। यानी कर्व पाथ को टच करके निकल जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स हो जाएगा। यानी कि पाथ कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि अगर कोई भी कर्व पाथ लिए हो तो निश्चित तौर पर अगर इसको ये टच किया तो दिस इज कॉल्ड क्या है, एक्स एक्सिस, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अगर यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट से, ओरिजिन से इसको मानते हैं तो निश्चित तौर पर इसका कोई पॉइंट होगा कहीं पे, तो इस पॉइंट को हम लोग पी पॉइंट कहेंगे। तो पी पॉइंट क्या होता है, एक्स और वाई होता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स। तो ये निश्चित तौर पर क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ, और ये निश्चित तौर पर क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ। तो देखिए यहां से आपको एक चीज दिखने लगा होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, अगर इस पॉइंट का जो एंगल है वो बहुत कम है, निग्लिजिबल एंगल है। यहाँ पर अगर इसको हम लोग पूरे को थीटा मानते हैं तो इसको आप क्या लिखते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू जो आप लिखते हो y बाई एक्स, दिस इज कॉल्ड स्लोप, और यही आपका क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। अच्छी बात है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो इस स्लोप को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ये स्लोप जो है वो आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो किसका स्लोप, किसका टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात किया जाए तो क्या होगा उसको समझिए। अब यहां पे हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात आ गई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो। गौर करने वाली बात है, tan थीटा इक्वल टू कितना है, y बाई एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, यानी यहां पर एंगल क्या हो रहा है, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा एंगल बनता है तो क्या लिखते हैं, स्लोप भी बहुत छोटा हो जाएगा, dy बाई dx। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। यानी किसी भी फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो उसको क्या लिखना होगा, dy बाई dx निकालना होगा। तो अगर आपको, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पे आ गई बात नॉर्मल्स, यानी जो टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। यानी कि जो टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। चलिए, यानी कि हमको ये देखना है कि नॉर्मल टू द टेंजेंट, यानी कि जो लाइन टेंजेंट्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी कि अगर नॉर्मल्स की बात करें तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का। नॉर्मल की बात अगर करते हैं तो क्या होता है वो देखिए, नॉर्मल्स तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इसको अगर आप टेंजेंट बोलते हो तो यही आपका नॉर्मल हो जाता है, यही आपका नॉर्मल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो हमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल
इज इक्वल टू -1, यानी कि इसका स्लोप m1, इसके स्लोप को m2 मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन m1 इंटू m2 इजिकल टू कितना होता है? -1। तो जाहिर सी बात है कि आप लिख सकते हैं कि सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट्स जो है उसको हम लोग मान लेते हैं dy बटा dx पहला, और इसको मान लेते हैं नहीं पता है तो dy बाई dx दूसरा, और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हो? स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको क्या बोलते हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमको निकालना क्या है? n का मान, यानी dy बाई dx 2 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा? -1 बाई dy बाई dx वाला, यानी कि हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको पता चल गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल किसको कहते हैं, वो आप देख लीजिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई dy बटा dx 2। क्लियर? यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के -1 बाई कर दीजिएगा तो वही आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो मुख्य रूप से हमको क्या मिला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हुआ वो dy बटा dx। क्लियर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल जो हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx। बस ये याद रखना है। यानी कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम आसानी से निकाल ले सकते हैं। जितना आएगा उसको -1 बटे कर दीजिएगा, वो आपका क्या निकल जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देख लीजिए। टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपको हम दिखाते हैं। यहां से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है एग्जाम में, उसको देख लेना है। टू फाइंड द, क्वेश्चन रहता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है इफ y इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एट 1 2। सेकेंड क्वेश्चन आपको लिख देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर एट 1 माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन आपको दे देगा x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4 इजिकल टू 0 एट 1 0 1। कुछ भी हम लोग इसका निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हमने इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का टाइप कैसा भी हो हम आसानी से बना देंगे। यानी कुल मिला के हमको फिर से कहाँ जाना होगा वो आपके दिमाग में आने लगा होगा। कहाँ जाना है? डिफरेंशिएशन में। यानी कि अगर मैंने शुरू में ही बताया है कि अगर आपको जनरल डिफरेंशिएशन पे कमांड नहीं है तो एओडी आपसे नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा वो अभी आपको इस एग्जांपल से समझ में आने लगा होगा कि सर ये तो हमको पहले से पता था और आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट की चर्चा किया तो उसमें क्या हमको दिखा? dy बाई dx। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सिंस y इक्वल टू कितना दिया हुआ? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5।
एट 1 2 का मतलब होता है x बराबर 1 और y बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, dy बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 एट x इक्वल टू कितना है 1, y इक्वल टू 2। क्या इसमें y है, नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो लिखेंगे dy बाई dx एट 1 2 इज इक्वल टू, केवल x का मान है 2 इंटू 1 प्लस 2, कुल मिलाए कितना हुआ 4, और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल्स की बात करेंगे, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल्स का फॉर्मूला क्या होता है, dy बटा dx इक्वल टू, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बाई dx। -1 बाई dy बाई dx का मान निकाल चुके हैं कितना 4, और ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो, फिर से लिखेंगे सिंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कौन सा डिफरेंशिएशन है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि dy बाई dx निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y dy बटा dx कांस्टेंट का 0 प्लस में तो क्या क्या 2y dy बाई dx इक्वल टू -2x, 2 से 2 खत्म हो गया, हेंस dy बटा dx इक्वल टू -x बटे x के जगह पर कितना है 1, और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई -1। क्लियर? तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी dy बाई dx इक्वल टू कितना निकल गया, तो चाहे लिख देंगे कि है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 -1 बाई 1, यानी -1। तो इस तरीके से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। फिर तीसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, पैरामीटर ये इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट कीजिएगा, x के जगह पर आएगा तो 0 रखिएगा, y के जगह पे 1 रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपने देख लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब अगर कोई लाइन जो है वह किसी पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 से, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, तो इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो क्या फॉर्मूला होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप m1, इसके स्लोप को m2 कहेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है, जो पहले कोऑर्डिनेट में आप पढ़े हो। और यही दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाता तो हम क्या लिखते हैं, m1 इक्वल टू m2 लिख देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि किस तरीके से क्या होता है। अब यही m1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, dy बटा dx पहला, और इसको पढ़ेंगे dy बटा dx दूसरा, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज के बारे में देखेंगे अभी कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, उसको हम लोग आपको दिखाते हैं। इफ टू लाइंस, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इफ टू लाइंस are perpendicular to each other, then अगर एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है,
और दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में इसका पहले इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका इक्वेशन निकलेगा तो क्या निकलेगा, dy बटा dx पहला, और इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई दूसरा। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे वो देख लीजिए। इसके लिए यूज करेंगे dy बटा dx पहला गुने dy बटा dx दूसरा इजिकल टू माइनस वन। ये कंडीशन को अप्लाई कर दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये 11th में भी आप लोग पढ़े होइएगा कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग देखते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर, अगर पैरेलल होगा तो क्या करेंगे, यह लाइन x का स्लोप m1 या dy बाई dx पहला, और दूसरा लाइन है उसका m2 और इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dx दूसरा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा dy बाई dx पहला इजकल टू dy बाई dx दूसरा। और इस फार्मूला से हम लोग दोनों लाइन अगर एक दूसरे पे पैरेलल है तो बन जाएगा। अब यहां पर देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, तीसरा, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, then find the equation of tangents and normals। इसके लिए क्या थ्योरी होगा देखिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम पढ़ें, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 है ना, विथ एंगल थीटा, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे y माइनस y1। लिख देंगे यहाँ पर कि फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इजिकल टू dy बटा dx इंटू x माइनस x1, और सेकेंड हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई इंटू x माइनस x1, और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो आपने देख लिया ये सारे फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि आपको इस पर किस तरह से क्वेश्चन होता है और उस पर कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, बुक के क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लिखिएगा कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। ये एक्सरसाइज आप लोग जान लीजिए, ये आपका एक्सरसाइज हो गया। नॉर्मल एंड टेंजेंट्स निकालिएगा तो उसमें आपको मिल जाए। तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट, समझिए, एट पॉइंट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर? एक्सरसाइज 3H है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3H बनाएंगे आप लोग। चलिए, अब इसमें लिखा है, क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 एट
16। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो लिखेंगे कि सिंस y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 7 हेंस dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू कितना है 1, तो dy बट्टा dx इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 1। ये आपका निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमको पता है, माइनस कर दें तो लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भाई जैसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा तो यही पॉइंट अब बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 के जगह पर कितना हो जाएगा 6, dy बाई dx का मान कितना दिया हुआ है 1, और x माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ है 1। कोई दिक्कत है? अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस 6 इजिकल टू एक्स माइनस 1, इसको इधर उठा के ले आइए, चाहे इसको उधर उठा के ले आइए, x माइनस 1 माइनस y प्लस 6 इजिकल टू 0, x माइनस y और यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 5 इजिकल टू 0, और ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेकेंड है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई dx इंटू एक्स माइनस x1। अब इस पर बैठा दीजिए, आपका हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करिएगा वो आप देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके जगह मान रखिए। कैसे मान रखिएगा, तो y माइनस y1 की जगह पर देख लीजिए 6 है, माइनस 1 है, dy बाई dx की जगह पर भी मान निकाले हैं, वह कितना आया है देख लीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ पे बटा में 1 कर दीजिए और x माइनस 1 कर दीजिए। अब y माइनस 6 इजिकल टू माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, माइनस x अब प्लस 1 हो जाएगा, इधर ले आइए, y प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी कि x प्लस वाई माइनस 7 इजिकल टू 0 हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। माइनस लग जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो आपका टेंजेंट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे ही संबंधित आपका लगभग क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आर.एस. अग्रवाल में। तो फार्मूला आपको बता दिए, कुछ एग्जांपल्स भी करवा दिए, और हम आशा करते हैं कि ये आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा और बना भी लीजिएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप इसको बना लीजिएगा। नॉर्मल टेंजेंट्स के क्वेश्चन को बनाइएगा, जो नहीं बनेगा अगली वीडियो में आपको बताएंगे, और लॉकडाउन में सारे बच्चे को इसका फायदा पहुंचे, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और प्रयास कीजिए कि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच जाए और लॉकडाउन अवधि में इसका फायदा सारे बच्चों को मिले। यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।